मैंने तो 27 साल की उम्र में 2000 में पहला चुनाव लड़ा था। मैंने कभी किसी को हराने का वो नहीं दिया। मैं जीती तो एक ही बार हूँ, चुनाव तो मेरे 5 लड़े। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा तूने हराया तूने हराया। जीत का क्रेडिट मैंने सबको दिया कि आप सब लोगों की वजह से मेरी जीत हुई। टिकट मिल जाती तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। टिकट कट गई तो सब कुछ खराब हो गया। कहीं प्रदेश अध्यक्ष पे भी आरोप लगा दिए, कहीं और भी लगा दिए, कहीं पैसों की भी बात कर दी। तो इतना लेवल स्तर नहीं गिराना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। मतलब मेरे को बहुत बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। अगर मैं नहीं बनती तो मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं होते। कति है मतलब वो सब मरे गिरे लगा रहे हैं क्या। अब कहूँ तो मैं कहूँ कि भाई मैं तो मौजूदा विधायक थी, मेरी टिकट काट दी। मैं कहती हूँ संगठन ने फैसला अच्छा किया है, जो फैसला किया है। कल मेरे साथ भी तो सब खड़े हुए थे, आज हमें भी सबके साथ खड़ा होना चाहिए। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही गहमा-गहमी मची हुई थी। लेकिन देर रात भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जारी की है और गन्नौर से देवेंद्र कौशिक को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए गन्नौर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक निर्मल चौधरी मौजूद, उनसे बात करेंगे। विधायक जी, देवेंद्र कौशिक को टिकट मिली है, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि हमारे भाई को टिकट मिली है, और इसके लिए ना बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। मैं तो बहुत दिनों से ये कहा करती कि टिकट किसी को भी मिले हम साथ हैं, और मेरे भाई को मिले तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की कोई भी बात नहीं होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये तो मैं कहती हूँ कि देखिए संगठन की प्रक्रिया है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। परमानेंट स्थायी कुछ भी कभी कोई भी नहीं रहा है। कोई बनेगा, कभी कोई सबको। मैं बनी थी तब मेरे से पहले भी कोई थे। तो इस तरह से ना नाराज़ होने की चीज़ है। अपना मन बहुत बड़ा विज़न करके दिल दिमाग खोल के आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ। विधायक जी, जो दूसरे दावेदार थे यहाँ से, उन्होंने कहा कि 2019 में पहले भी मेरी टिकट कटी और मेरी टिकट कटने के बाद हम विधायक निर्मल चौधरी के साथ लगे, उनको यहाँ से जीत दिलाई, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। तो आप क्या कहोगे? अब आप मुझे क्यों धर्म संकट में फंसा रहे हो कि भाई कौन जिताने वाला है कौन हरा। मैंने तो कभी किसी को, मैं कोई आज फर्स्ट टाइम तो नहीं आई। मैंने तो 27 साल की उम्र में 2000 में पहला चुनाव लड़ा था। मैंने कभी किसी को हराने का वो नहीं दिया। मैं जीती तो एक ही बार हूँ, चुनाव तो मेरे 5 लड़े। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा तूने हराया तूने हराया। जीत का क्रेडिट मैंने सबको दिया कि आप सब लोगों की वजह से मेरी जीत हुई। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने जिताया, तो ये उसका जो है ना ज़्यादा अहंकार है। भाई तुम मुझे जिता सकते हो, तुम खुद जीत लो। मैं तो कभी किसी उस भरोसे में नहीं रही थी, ना मैं टिकटों के इंतज़ार में रही थी। मैंने तो इंडिपेंडेंट लड़े थे चुनाव। मेरा कार्यशैली सब कुछ देखते हुए पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया और मुझे टिकट दी। और सब लोगों का प्यार था, भरोसा था, उन्होंने मुझे विधानसभा में भेज दिया था। आज शीर्ष नेतृत्व ने टिकट चेंज कर दिया, तो मैं सब लोगों में साथ हूँ, आज राजेंद्र भाई साहब के साथ, अपने कौशिक साहब के साथ। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग ये बात करते हैं ना, ये बहुत छोटी मानसिकता है। टिकट मिल जाती तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। टिकट कट गई तो सब कुछ खराब हो गया। कहीं प्रदेश अध्यक्ष पे भी आरोप लगा दिए, कहीं और भी लगा दिए, कहीं पैसों की भी बात कर दी। तो इतना लेवल स्तर नहीं गिराना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। विधायक जी, उन्होंने आरोप लगाया कि आपने सिर्फ टैग लेने के लिए यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ा था, रिश्ते कराए और बच्चों के यहाँ से फिर गायब हो गए, गन्नौर का विकास नहीं हो पाया। भाई पहले तो मैं न्यू पूछूँ हूँ, जो राजनीति में सफल नहीं होते या नहीं बनते उनके बड़का के रिश्ते नहीं होते। और मारे तो ना ऐसा है, रिश्ते की बात कर रहे हैं। मतलब मेरे को बहुत बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। अगर मैं नहीं बनती तो मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं होते। कति है मतलब वो सब मरे गिरे लगा रहे हैं क्या। बोलने से पहले सोचना चाहिए, तोलना चाहिए कि मैं कह किसी को क्या रहा हूँ। और रही बात, ये भी बात कही कि भाई भात भरवा के चली गई। क्या मैं अगर एमएलए नहीं बनती तो भात नहीं भरा जाना था। ये चीज़ें आप भी समझते हो, मैं भी, और ये पब्लिक समझती है। ऐसा कह के अपने आप को इतना भी ना गिराओ कि बिल्कुल ही गर्त में चले जाओ। वो बातें को जो सुलझी हुई होती हैं, टिकटें भी मिलती हैं, कटती भी हैं। मेरे जितना स्ट्रगल करके और इतने पेशेंस के साथ, इतने प्यार के साथ आगे बढ़ के चले तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। इतना नहीं बिल्कुल ही कच्चा खाने पे तैयार हो जाओ कि पकाना भी पड़ता है, तो उसको पका ले भाई। इतना हताश मत हो, इतना भी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। विधायक जी, उन्होंने कहा है कि संगठन के साथ मैंने काम किया है, 6 साल लगातार सेवा किया है, लेकिन संगठन और पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है। देखिए संगठन तो किसी के साथ गलत करता नहीं है। अगर ये बात कहूँ तो मैं कहूँ कि भाई मैं तो मौजूदा विधायक थी, मेरी टिकट काट दी। मैं कहती हूँ संगठन ने फैसला अच्छा किया है, जो फैसला किया है। कल मेरे साथ भी तो सब खड़े हुए थे, आज हमें भी सबके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये जो जवाब दे रहा ना, ये उससे पूछो आप।
मुझसे क्यों पूछ रहे हो औरों की बातें? उन्होंने तो चुनाव प्रभारी पे भी आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिया। भाई जब आरोप लगाने वाले पे पूछ ले, जैसी जिसकी मानसिकता है वो वैसा ही बोलेगा। अच्छा, उसको टिकट मिल जाती तो प्रदेश अध्यक्ष भी बढ़िया थे, प्रभारी जी भी बढ़िया थे, संगठन भी बढ़िया था। और टिकट कट गई तो सब में कमियां निकाल दी। तो भाई किसी और को सर्टिफिकेट देने से पहले अपना सर्टिफिकेट भी तैयार कर लेना चाहिए इंसान को। ये थी विधायक निर्मल चौधरी, जिनका कहना है कि टिकट का काम संगठन का और संगठन सोच समझकर फैसला लेती है और गन्नौर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गन्नौर से कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।